डॉक्टर शर्मा पागल हो गए कि वो बच्चा एक दिन उनकी जान ले लेगा। और आज भी सिर्फ और सिर्फ वो मौत का इंतजार कर रहे हैं। सुधा, जिस हादसे में कोई भी नहीं बचा, वो लड़की आज भी वहां रोती है। उसकी वजह से कई जाने गए इन 12 सालों में। संगरौली के जंगलों में अपनी आंखों से देखा है मैंने उसे रोते हुए। बकवास है ये, सब बकवास है ये ऐसा हो ही नहीं सकता। क्यों नहीं हो सकता? ये मैंने ही नहीं, फॉरेस्ट ऑफिसर ने, रणवीर ने, रूबी ने, सभी ने देखा। यकीनन ये इन्हीं लोगों की जालसाजी है। आपको बरगला रहे हैं ये लोग। जिस बच्चे को आपने 12 साल तक सिर्फ प्यार दिया है, उसके खिलाफ नफरत पैदा कर रहे हैं ये लोग। बहुत किस्मत वाली हैं आप रूबी जी, जो इतनी छोटी सी चोट के साथ बच निकली। आप जिसका पीछा कर रही थी वो मौत थी, और मौत के आगोश में आकर आप बच निकली हैं। मैं अपने तजुर्बे को आपके साथ बांटने आई थी, लेकिन आप तो सब कुछ जानते हैं। लेकिन राजीव, ताज्जुब इस बात का हो रहा है मुझे कि मैं बच कैसे गई। उसने तुम्हें जिंदा छोड़ दिया, और वो इसलिए ताकि आप हम सबको अपने तजुर्बे के बारे में बता सके, और हमें चेतावनी दे दी कि अगर हमने उसके साथ उलझने की कोशिश की तो तबाही का तांडव मच जाएगा। पिछले 3 साल से अपनी किताब के लिए मैं पैरानॉर्मल एक्टिविटीज पर रिसर्च कर रही हूँ। उस दौरान बहुत सी एबनॉर्मल, अननेचुरल, अनहोनी चीजों से मेरा सामना हुआ है। लेकिन संगरौली के उस जंगल में उस सफेद कपड़ों में रोती हुई मौत से रूबरू होकर एक खौफ सा बैठ गया दिल में। इस दुनिया में शायद ही और कोई हो जिसे मौत का सामना करने के बाद भी मौत ने जिंदा छोड़ दिया। यही ख्याल मुझे परेशान कर रहा है। इतने सालों की रिसर्च जो अधूरी है, शायद उसे पूरी करने की हालत में ही नहीं हूं मैं। आपका डर आपको रोक नहीं पाएगा। तमाम उम्र जिस विषय पर आपने कड़ी मेहनत करके इतनी खोज की है, वो जारी रहेगी, क्योंकि आपका अभी भी बहुत कुछ जानना बाकी है। सच तो यह है राजीव कि इस बार मैं बहुत हिल गई हूँ। डर लग रहा है कि पता नहीं और क्या खोज निकालूंगी मैं, और कितनी ऐसी खौफनाक चीजों से सामना होगा। पहली बार ऐसा महसूस हो रहा है। मैंने भी बहुत सालों के बाद एक ऐसी एनर्जी को महसूस किया है जो यहाँ मौजूद ही नहीं थी। डेड ब्लड। हो ना हो, ये मौत उसी डेड ब्लड से बनी है। ये एक ऐसी खतरनाक एनर्जी है जो यहाँ मुझे बहुत महसूस हो रही है। कहाँ देखा तुमने ये डेड ब्लड? पहली बार प्रोफेसर बिश्नोई के घर में, और दूसरी बार उस गुफा में जहाँ ऑफिसर रणवीर मुझे ले गए थे। उस गुफा में जहाँ मौत ही मौत नजर आ रही थी। सुना बहुत है ये गुफा के बारे में, लेकिन देखने का मौका नहीं मिला। गुफा बहुत ही खौफनाक है। उसके फर्श पर न जाने कितने बेगुनाहों की लाश के निशान हैं, और उस गुफा में वो डेड ब्लड बहुत तादाद में मौजूद है। मुझे उस गुफा में जाना है, चलोगे मेरे साथ? मैंने कहा था ना,
तुम्हारा डर तुम्हें रोक नहीं पाएगा। ठीक है, चलो और अपनी आंखों से देख लो। आओ। यही है वो गुफा? यहाँ तो कुछ भी नहीं है, बिल्कुल खाली है। नहीं, पिछली बार जब मैं यहाँ आया था तो ये बिल्कुल खाली थी, लेकिन शायद आज खाली नहीं है। मैंने पढ़ा था कि इस एरिया में सेटन वर्शिपर्स हैं। शायद उनकी रिचुअल किलिंग्स यहीं पर होती होगी। हत्याएं तो यहाँ अनगिनत हुई हैं। इस गुफा में लाशों के निशान मैं चारों ओर देख सकता हूँ, उन्हें महसूस कर सकता हूँ। और वहाँ हाल ही में एक ऐसे इंसान की हत्या हाल ही में हुई है जो उस शैतानी ताकत को खत्म करने वाले उन 3 खंजरों का राज पता करने इस गुफा में आने की गलती कर बैठा था। जो उस शैतानी ताकत को खत्म करने वाले उन 3 खंजरों का राज पता करने इस गुफा में आने की गलती कर बैठा था। क्या आपके पास अपना कैमरा है? मोबाइल, यस। खींचिए, तस्वीरें खींचिए। तस्वीरों में कई बार कुछ ऐसा नजर आ जाता है जो हमारी नजरें नहीं देख पाती। वो देखिए, वो है उस शैतान का निशान। क्या ये वही निशान है जो ऑफिसर रणवीर सिंह ने दिखाया था? आइए। यहाँ तो एकदम ठंड है। हाँ राजीव, कड़कड़ाती ठंड है। ये वो जगह है जो इंसानों के खून को जमा देती है। यहाँ कोई नेचुरल कोल्ड वेंट होगा, नॉर्मल। यहाँ कुछ भी नॉर्मल नहीं है। चलो। ये कैसी गर्मी है? हाँ, जला देने वाली गर्मी है। यहाँ कोई वार्म पॉकेट होगा, मैं बोल रही हूँ, और वहाँ कोल्ड वेंट होगा। ये गर्मी इंसानों की हड्डियों को पिघला देती है। यहाँ ना कोई कोल्ड वेंट है, ना हॉट पॉकेट। ये ऊर्जा है, एक ऐसी एनर्जी जो बहुत ही खौफनाक होती है। राजीव, क्या हुआ? राजीव, बोलो क्या हुआ? गॉड, रूबी, भागो यहाँ से। बहुत
मौत इस गुफा में दाखिल हो गई है और सीधी हमारी ओर आ रही है। भागो! You okay? हाँ? क्या था? क्या महसूस किया तुमने अंदर? तुम्हारी आंखों में इतना डर था? डेड ब्लड, वही जो प्रोफेसर बिश्नोई के घर में महसूस किया था? हाँ, वही डेड ब्लड महसूस किया मैंने। बहुत ताकतवर स्वरूप में हमारी ओर बढ़ रहा था। वो इतनी तेजी से हमारी ओर बढ़ रही थी कि हम बार बार बच गए। तुम्हें पता है कि अगर हम थोड़ी देर और वहां रहते तो हम नहीं बचते। क्या हमें मारना चाहती थी? और नहीं तो क्या, क्योंकि तुमने उसके दिए हुए संकेतों को नजरअंदाज कर दिया। अब वो हम दोनों को मिटा देना चाहती थी। लेकिन हम बच गए। कैसे? ये मैं नहीं जानता, और सच पूछो तो जानना भी नहीं चाहता। You know what? मुझे लगता है शायद वक्त रहते तुमने महसूस कर लिया उस शक्ति को, इसलिए शायद हम बच गए। लेकिन मेरी समझ में ये नहीं आ रहा है राजीव कि हम किससे मुकाबला कर रहे हैं। एक बच्चा जो शैतान का रूप है, या शैतानी ताकत से, या फिर डेड ब्लड से, या फिर किसी प्राचीन बुरी शक्ति से जिसे हम पहचान ही नहीं पा रहे। राजीव, मैं यकीनन तो कुछ नहीं कह सकता, लेकिन ऐसा लगता है कि इन सब शक्तियों का कुछ मिला जुला स्वरूप है। इसीलिए इतनी ताकतवर हो गई हैं कि इनका लोहा छीनना अब नामुमकिन हो गया। नहीं, नो राजीव, नामुमकिन नहीं। नामुमकिन होता तो आज हम बचते नहीं, और नहीं गोम्स अब तक जिंदा रहता। रूबी, क्या हम प्लीज यहाँ से निकल सकते हैं? Forever. प्लेट पे रख लो साइड पे। तुम तो कह रहे थे कि मेरे बताए हुलिया का कोई आदमी किसी होटल या लॉज में नहीं ठहरा हो। इसीलिए साहब मैंने घर घर पता करवाया है कि कहीं किसी ने कोई पेइंग गेस्ट तो नहीं रखे। पता चला है ज्ञानेश्वर रोड पे प्लॉट नंबर 28 पे 2 नए किराएदार आए हैं 15 दिन से। दो? कौन है ये दोनों? एक लड़का है बिल्कुल आपके बताए हुए हुलिया का, और एक लड़की। अब ये नहीं जानता कि ये दोनों वही हैं जिन्हें आप ढूंढ रहे हैं। ईबू, मैं एक लड़के और एक लड़की को ही ढूंढ रहा हूँ। तुमने देखा इन दोनों को? मैंने नहीं देखा, लेकिन जिन्होंने देखा है यही बताया कि ये दोनों कम दिखाई देते हैं और अक्सर रात को ही आते जाते हैं। किसका घर है ये? मिसेस लोपेज का, अकेले रहती हैं। लगता है तुमने सही जगह ढूंढी है। ये पकड़ो। सलाम साहब, धन्यवाद।
आपके यहाँ कोई अजनबी ठहरे हुए? आपको इससे क्या लेना देना है? किसी को भी किराएदार रखने से पहले पुलिस वेरिफिकेशन जरूरी है। ऑफिसर, मैंने कोई किराएदार नहीं रखा। वहाँ गैरेज में मेरे कजिन्स ठहरे हुए हैं। कजन्स को ठहराने की वजह? क्या वो आपके साथ इस घर में रहने के काबिल नहीं है? उन्हें प्राइवेसी चाहिए, चाहे जब आए जब जाएं। देखिए मैडम, अगर आप झूठ बोल रही हैं तो मैं आपको अंदर करवा दूंगा। चलिए दिखाइए मुझे वो गैराज, आइए। ओके। यहाँ रहते हैं वो लोग।